जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, बीएसएससी की वैकेंसी कब आएगी, तो लीजिए आ गई बीएसएससी का वैकेंसी। अब तो बहाना भी नहीं रहा कि सर वैकेंसी आ नहीं रही है, आप तैयारी पर तैयारी करवाते जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो दरोगा का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका इस वैकेंसी के लिए 50% तैयारी ऐसे ही है। 50% आपका तैयारी ऑलरेडी हो रखा है, या आप इस एग्जाम का जम के तैयारी कर लेते हैं तो दरोगा का तैयारी हो गया 80%। 80% समझिए तो हो गया है। तो चलिए हम फुल डिटेल्स बात करेंगे कि कौन कौन सा किताब पढ़ना है आपको इस वैकेंसी में, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वैकेंसी में। तो अब आप जम के तैयारी करिए और जम के पढ़ाई करिए। अब कोई डाउट नहीं, कुछ दिनों में आपको इसी तरह से जैसे बिहार एसएससी सीजीएल का कोई भनक भी नहीं था और आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल गई, तो ऐसे ही आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। बात करेंगे कि फॉर्म कब से भराएगा, तो फॉर्म इसका 18 अगस्त से भराएगा और 17 सितंबर तक वैकेंसी अप्लाई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 18 अगस्त से पहले सब कुछ अपना ईडब्ल्यूएस, अपना रेसिडेंशियल, एनसीएल सब बनवा के रेडी रखेंगे और आप फर्स्ट दिन या सेकेंड दिन में आप अपना फॉर्म डाल देंगे। 18 से फिलअप होगा तो 18 से लेकर 20 तक में आप शुरू में ही इसका फॉर्म फिलअप कर देंगे। हम चलिए इसमें पोस्ट का बात कर लेते हैं। इसमें सबसे अच्छा पोस्ट है एएसओ का पोस्ट है, जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोलते हैं। इसकी वैकेंसी की संख्या है 1064। एएसओ लेवल 7 का जॉब है। इसके अगर दूसरे पोस्ट का बात करें तो दूसरा सबसे अच्छा पोस्ट है इसका। एएसओ के बाद सबसे अच्छा पोस्ट है प्लानिंग असिस्टेंट, योजना सहायक, जो लेवल 7 का पोस्ट है और इसका वैकेंसी का संख्या है 88 सीट है। तो ये दो पोस्ट सबसे अच्छा पोस्ट है। बाकी ऑर्डिनेटर, कनीय सहायक वो सब भी अच्छा वैकेंसी है, लेकिन लेवल 7 का 2 जॉब है और ये बहुत ही बेस्ट जॉब है। हालांकि आप जहां काम करेंगे वहां आप सबसे नीचे जो टाइपराइटर का काम है वो आपका होगा, लेकिन इसका सैलरी का बात करें दोस्त तो सैलरी मोटिवेशन सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है। तो आप जब फर्स्ट में ज्वाइन करेंगे तो आपको 75 से लेके 80 हज़ार के बीच में इन हैंड मिलेगा। 75 से लेके 80 हज़ार के बीच में। दूसरा, आपको एक बहुत ही अच्छा शहर में रहने के लिए मिलेगा और आवासन की भी व्यवस्था आपको दी जाएगी। तो बहुत अच्छा जॉब है और ऑफ कोर्स आप इसमें अप्लाई करें। और इसका जब आप तैयारी करते हैं तो आने वाली जो वैकेंसी है बिहार दरोगा, उसका भी आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए हम बुक का बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए। बुक से पहले दोस्त आप सबसे पहले क्या करिए कि अपना टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। अब टाइम नहीं है कि आप एक दिन या 2 दिन पढ़ाई को स्किप कर दें। हालांकि सप्ताह में 1 या 2 दिन पढ़ाई सबका डाउन होता है। कोई ऐसा तैयारी करने वाला बच्चा नहीं होता है जो संडे से लेके एकदम नेक्स्ट सैटरडे तक एकदम उसी एनर्जी के साथ पढ़े। 1-2 दिन बीच में डाउन सब होता है, तो डाउन होना है दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, वो चीज़ नहीं करना है। कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लेना है। तो हम बात करते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ाई करें। मिनिमम कम से कम आप एक एवरेज ब्रेन है, अगर आपका दिमाग एवरेज है तो आपको 8 से 10 घंटे इस वैकेंसी को देना। 8 से 10 घंटा पर्याप्त समय है जिसमें आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बुक का बात करें तो शुरू से ही कहता आया हूं कि लूसेंट रामबाण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो लूसेंट को आप कम से कम 8 से 10 बार पढ़ें, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाएं। अब आप बोलेंगे कि सर लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में अलग अलग टॉपिक और क्वेश्चन भी अगर उसी टॉपिक से रहता है तो ऑब्जेक्टिव में दूसरा और सब्जेक्टिव में दूसरा दिया रहता है। तो उसका अल्टरनेट विकल्प है या सबसे अच्छा विकल्प जो हम आपको बोलते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है परफेक्ट एडुशाला। अभी उसमें एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। आप वहां से जुड़ के, टेलीग्राम से जुड़ के मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। बात रहा मैथ और रीजनिंग का, तो लूसेंट जीके खाली लूसेंट पढ़ने से नहीं होगा, आपको घटना चक्र भी पढ़ना होगा लूसेंट के साथ। उसी टॉपिक को जो टॉपिक आप लूसेंट में पढ़े, टॉपिक लगभग सारा कवर करा देगा आपको लूसेंट। एक
एक शॉर्ट नोट्स की तरह। और लूसेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। आप जब उस किताब को पढ़िएगा तो हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, बस आपको अपना नज़र तीक्ष्ण करने की आवश्यकता है, आपको हर एक लाइन में क्वेश्चन दिखाई देगा। उसके अलावा जीके के लिए आप घटना चक्र लूसेंट के साथ फॉलो करें। साइंस का बात रहा दोस्तों, सबसे पहले आप बेसिक साइंस कंप्लीट करें। हमारे जैसे ग्रुप में अभी चल रहा है लूसेंट का फिजिक्स, तो आप लूसेंट का साइंस कंप्लीट करें। उसके बाद आपके पास दो विकल्प है, या तो आप दृष्टि वीक का थ्योरी के लिए साइंस पढ़ ले, अच्छा है, या 9th-10th एनसीईआरटी साइंस लूसेंट साइंस के साथ, ये दोनों साइंस आपको कवर करा देगा। चलिए हम साइंस का बात कर लिए। जीके जीएस में आप लूसेंट और घटना चक्र का फॉलो करें, दोनों हमारे टारगेट ग्रुप में हो रहा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी में बेहतर तरीका से रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, और अगर आपको लग रहा है कि हम सेल्फ स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए, बेस्ट माध्यम है वो आपको तैयारी करने का। उसके अलावा रात्रि 9 बजे से हमारा एक 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, बेस्ट टेस्ट है दोस्त, वो आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 हो या बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम हो या बिहार दरोगा का एग्जाम हो, वो सबसे बेस्ट सेट है जो 100 मार्क्स का 9 बजे से चलता है। उसको कोई भी नहीं स्किप करे। जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग लगाइएगा, आपको खुद कंपटीशन फील होगा कि किस तरह का क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड उसमें डाला जाता है, आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्त मैथ रीजनिंग का बात करें तो दो चीज़ है। देखिए मैथ रीजनिंग क्या है कि लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं मैथ रीजनिंग का, लेकिन वीडियो आपका इनिशियल स्टेज है। आप मैथ रीजनिंग का वीडियो देख रहे हो, जब तक आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है आप देखो वीडियो, ऑफकोर्स वीडियो देखना अच्छा है, लेकिन जब आप एक बार मैथ रीजनिंग का थ्योरी समझ गए, चैप्टर समझ में आने लगा आपको, तो आप क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए मैथ रीजनिंग का। कोई भी जो भी किताब आपको अच्छा लगे, मैं बेस्ट 2 बुक बताऊंगा अगले वीडियो में मैथ रीजनिंग का, बेस्ट 2 बुक जो आपको बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए रामबाण साबित होगा। और वही मैथ रीजनिंग अगर उतना आप कर लीजिएगा तो बिहार दरोगा के लिए कहीं से आपको अलग से मैथ रीजनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो टारगेट ग्रुप के बच्चे हैं, हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है, उसमें अगर आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन फंसता है तो आप भेज दीजिए, ऑफकोर्स भेज दीजिए, कोई ना कोई आपको 2 से 4-5 घंटे में बना के उसका आंसर दे देगा। हिंट कर दीजिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहाँ से आया, सोर्स जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पेन पेपर पर आप लिख के भेजिएगा तो लोग उतना ध्यान नहीं देता है, सोचता है टाइम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है, और ऐसा जेन्युइनली में बच्चा करता है, जानबूझ के टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन भेजता है। तो आप सोर्स जरूर भेज दीजिएगा कि इस जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्त। अगर आपको और कोई सवाल हो आपके मन में बीएसएससी सीजीएल 4 को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ज्वाइन करके रात्रि 10 बजे मैं वॉइस चैट आता हूँ, वहाँ पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।